आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आज का प्रश्न है पितृदोष पूजा विधि। ये पितृदोष को आप हल्के में लेने का प्रयास बिल्कुल नहीं करिएगा। जिसके जीवन में पितृदोष लगा है उससे पूछिएगा कि पितृदोष से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है। उनकी बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पितृदोष इतना भयंकर दोष होता है कि जितना आपको कोई देवता आपको श्राप दे दें तो उतना भयंकर नहीं होता जितना आपको पितृदोष लगने से होता है। इतना तो मांगलिक दोष लगने से नहीं होता है, इतना तो काल सर्प दोष लगने से नहीं होता है, जितना ही पितृदोष से आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। और उसके प्रभाव को जानकर आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। उसका प्रभाव इतना है कि जन्म से आपका मानसिक और शारीरिक स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। बाल्यावस्था में आपका शरीर पूरी तरीके से काम नहीं कर सकता है। 18 साल से कम उम्र में आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और बार बार आप फेल होते रहेंगे। फिर आपको किशोरावस्था में पढ़ाई छोड़नी भी पड़ जा सकती है। उसके बाद जब आपको पौढ़ावस्था यानी जब आपकी शादी उदी की उम्र होगी नौकरी उकरी की, तो ना आपकी नौकरी जल्दी लगेगी, और नौकरी लग गई तो आपका प्रमोशन नहीं होने देगा, और प्रमोशन हो भी गया तो आपको शादी जब आपकी लगेगी तो उसमें बाधा उत्पन्न होने लगेगी। उसके बाद शादी अगर आपकी हो भी जा रही है तो भी आपके रिश्तों में तनाव और विवाद बनी रहेगी। और साथ ही अगर महिलाओं को अगर हो जाए तो उन्हें जो गर्भपात की समस्या हमेशा बनी रहेगी। यानी जब भी वो एक पुरुष से संबंध बनाकर संतान प्राप्ति के लिए आगे की ओर बढ़ेगी तो पितृ लोग क्या करेंगे, उनके भ्रूण में उस बच्चे की हत्या कर गर्भपात करा देंगे ताकि आपका संतान ना ठहर सके। इतनी बुरी तरीके से पितृ परेशान करते हैं अपने वंशज को। सोचिए, मान के चलिए एक संतान यानी एक जीव जो उत्पन्न हो रहा है वो भी भगवान की कृपा से एक महिला के गर्भ में जाता है तो पितृ आपकी खुशी को देख नहीं सकता और तुरंत भ्रूण हत्या कर देता है, गर्भपात होता है, रक्तस्राव होने लगता है और तब इंसान हॉस्पिटल के चक्कर काटने लगता है। लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि ये सारी चीजें पितृदोष के कारण हो रही है। वो इधर उधर गलती दे के, तुमने ये दवाई खा लिया तब नुकसान हो गया, तुमने सीढ़ी पे चढ़ लिया, तुमने भारी वजन उठा लिया तब गर्भपात हो गया, तो महिलाएं डांट सुनने लगती हैं। तो देखो बहन चाहे देखें भाई, दोनों लोग को मैं कह रहा हूं, पितृदोष के बारे में जब आपको जानकारी ना हो तो एक दूसरे पे गलती बिल्कुल ना ठहराएं। कुछ बातें ऐसी होती है जो मनुष्य नहीं जानते हैं तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। तो इसीलिए आप मेरी बातों को भली भांति सुनने का प्रयास करिए, क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूँ वो शास्त्र प्रमाण के साथ कहता हूँ। सबसे पहली बात आपको संकेत में बता दे रहा हूं कि अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो अगर आप कोई महिला हो चाहे पुरुष हो तो अगर आप सपने में जब खो जाते हैं यानी रात में जब आप सो जाते हैं तब या तो आपको किसी की चिल्लाहट की आवाज़ आती हो, ठीक है, या तो किसी की रोने की आवाज़ आती हो, या तो कोई आत्मा आपके पास आकर कपड़े मांगते हो, या कोई आत्मा आके आपसे खाना मांगता हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपके पितृ ही हैं जो आपसे ये मांग रहे हैं। वो कोई भटकती हुई आत्मा नहीं आपके पास आ जाती है, वो आपके पितृ होते हैं। ये नहीं कि तो कोई थर्ड पार्टी आत्मा आपके सपने में आ जाती, नहीं, वो आपके ही वंशज होते हैं और आपसे मदद मांगने के लिए आते हैं। और वो मदद इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनका विधिवत प्रकार से श्राद्ध व तर्पण नहीं होता है, तो इस कारण अकाल मृत्यु होने की वजह से उनको मुक्ति नहीं मिलती, तो वो पिशाच प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो वो मुक्ति के लिए किनके पास जाएंगे? यानी वो ना तो नदी के उस पार है ना तो नदी की उस पार है, वो तो बीच मध्यधार में फंसे हुए हैं। तो देवी देवता को भी वो नहीं पा सकते हैं, तो किसको पा सकते हैं? अपने वंशज को, यानी हम लोगों को। और वो हमें सपने के माध्यम में बतलाने का प्रयास करते हैं। कई लोग को जो सपना नहीं आता तो उनकी जीवन में अड़चन बन के आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज का मनुष्य इतना व्यस्त हो चुका है, अड़चन को दूसरे कारण समझने लगता है। मालिक चाहते ही नहीं मेरा प्रमोशन हो तो कैसे होगा, मेरे बच्चे पढ़ने ही नहीं चाहते तो कैसे पढ़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। सब कुछ जो है पर्यावरण के हिसाब से नहीं होता है। अगर भगवान है तो भूत भी हैं, आप भूत हैं तो भगवान भी है। इसी प्रकार इसी के लिए ना पितृपक्ष में 14 या 15 दिन जो रखे गए हैं 365 दिन में, वो इसी के लिए रखे गए हैं। तो इसी समय ही आपको पूजा पाठ तर्पण श्राद्ध करके अपने पितरों को खुश कर लेना चाहिए ताकि उनकी जल्द से जल्द मुक्ति हो सके और आपको वो कष्ट मुक्त करके आपको आशीर्वाद प्रदान करके जाएं। तभी तो आपको सुख संपत्ति मिलेगी। क्योंकि लाख देवी देवताओं की पूजा आप कर लें, अगर पितर आपसे खुश नहीं है तो आपका कोई मतलब नहीं हो रहा है पूजा पाठ का। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखित है कि हमारे पूर्वज जो मृत्यु के पश्चात श्राद्ध के बिना पिशाच योनि धारण करके
पृथ्वी पर भटकते हैं, जिस कारण उन्हें अनेक कष्टों का अनुभव होता है। उनकी आत्मा को उनके परिवार में जन्मे वंशजों से आशा होती है। देखिए मैं बोला ना वो बात कि उनके परिवार में जो बच्चे पैदा होते हैं यानी उनके वंशज पैदा होते हैं, उनसे आशा होती है कि वे उनकी मुक्ति का उपाय करें। यानी हम ही लोग को छोड़ दे रहे हैं कि हम लोग जान भी नहीं रहे हैं वो है क्या है, भूत है, प्रेत है, क्या है, लेकिन वो हम लोग से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यही वो है जो मेरे मुक्ति का मार्ग बनेगा। सोचिए आत्मा ये सोच चुका है। उसके बाद लिखित है कि उसके उत्तराधिकारी या वंशज द्वारा पितृ शांति के उपाय करने से उन्हें प्रसन्नता होती है। यानी जब आप पितृ शांति के लिए उपाय करते हैं ब्राह्मणों द्वारा तो उन्हें प्रसन्नता होती है और वे अपने वंशजों को अनेक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यानी जब विधिवत प्रकार से उनका श्राद्ध तर्पण हो जाता है तो वो ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करके आपको कष्ट मुक्त करके चले जाते हैं। तो तब आप जितनी भी मेहनत करेंगे, जो भी आप पाना चाहते हैं, आप मेहनत के बल पर देवी देवता का पूजन करके वो आप आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि तब आपके ऊपर से पितृदोष जैसी भयंकर दोष हट चुकी होगी। तो इसके बारे में पूजन विधि में बताता हूं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें लिखित है कि पितृदोष निवारण पूजा त्र्यंबकेश्वर में होने वाली विशेष पूजा है। यानी वो पूजा त्र्यंबकेश्वर में होती है, ठीक है। इस पूजा में एक दिन पूर्व त्र्यंबकेश्वर में उपस्थिति रहना आवश्यक है। यानी जब ये पूजा होगी तो उससे एक दिन पहले आप त्र्यंबकेश्वर में उपस्थित यानी हाजिर आपको होना आवश्यक है। पूजा आरंभ होने से पूजा की समाप्ति तक व्यक्ति त्र्यंबकेश्वर छोड़ के अन्य स्थान पर नहीं जा सकता। यानी 3 दिन तक पूजा होती है ये, तो उस बीच आप छोड़कर त्र्यंबकेश्वर नहीं जा सकते हैं। पूजा के पश्चात आखिरी दिन दोपहर 12 बजे के बाद श्राद्धकर्ता मुक्त हो जाता है। यानी पूजा जब आखिरी समाप्त हो जाती है तो 12 बजे के बाद जो ये श्राद्ध कराता है वो जो है कहीं भी आ जा सकता है। यह पूजा जोड़े से की जाती है, परंतु महिला पिंडदान विधि अकेला नहीं कर सकती। यानी जोड़े में ही करे जाता है पूजा। या तो मान के चलिए बाप बेटा हो या पति पत्नी हो या कोई भी अन्य पारिवारिक सदस्य हो, यानी अकेले नहीं किया जाता। और खासकर महिला पिंडदान अकेले नहीं कर सकती हैं, शास्त्रों में ये बात लिखित आई है। यह पूजा 3 दिन तक की जाती है एवं पूजा के बाद 41 दिन तक खान पान के नियम अवश्य रखने चाहिए। पूजा के दिनों में व्यक्ति लहसुन, प्याज तथा लहसुन वाला खाना नहीं खा सकता। यानी आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। पूजा के बाद 41 दिनों तक पूजा की उपस्थिति में कोई भी व्यक्ति मांस तथा शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी केवल लहसुन प्याज ही नहीं, मांस, मदिरा, मछली इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। कुल मिला के आपको सात्विक शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। पूजा में बैठने वाले पुरुष को नए वस्त्र जैसे सफेद धोती कुर्ता और महिलाओं को सफेद रंग की साड़ी पहनना आवश्यक है। पूजा की समाप्ति के पश्चात पूजा की दक्षिणा दान देना होता है। और पितृदोष की पूजा सामग्री में आप सभी को बता देता हूं। उसमें है रोली है, जनेऊ, कपूर, शहद, चीनी, हल्दी, रक्षा सूत्र, हवन सामग्री, देसी घी, मिष्ठान, गंगा जल, कलावा, गुलाबी कपड़ा, हवन के लिए आम की लकड़ी, आम के पत्ते और 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी पड़ती है। तो आप भली भांति पूजा विधि में आप सभी को बता दिया हूँ। उसके बाद भी अगर आपके मन में डाउट उत्पन्न हो रहा है तो आपके करीबी जो भी पंडित होते हैं, यानी जो ज्ञानी पंडित, पैसा के लालची पंडित नहीं, ज्ञानी पंडित, यानी जो अपने कर्म पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, धन पे नहीं, तो उनसे आप संपर्क में जाके आप अपनी कष्ट को बतला के इस प्रकार अपने पितृदोष की मुक्ति के उपाय के लिए आप उनसे सलाह लेकर अच्छे तरीके से पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण अवश्य करें। हो सके तो एक बार गया जी अवश्य जाए। कहा जाता है कि गया जी में किया हुआ श्राद्ध व तर्पण सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो जीवन में एक बार तो आप गया जी जाके वहां पे श्राद्ध अवश्य करवाइएगा। और आप सभी को एक विशेष उपाय तो मैं बता के ही जाऊंगा, ऐसा ना हो कि आपको कोई जानकारी ना मिले। तो इसमें लिखित है कि पितृदोष निवारण मंत्र, यानी जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं वो शास्त्र प्रमाण के साथ है, जिसमें लिखित है पूर्वजों को स्मरण में प्रतिदिन ओम श्री पितराय नमः तथा ओम श्री पितृ देवताय नमः का 21 बार जाप करें। फिर है ओम श्री पितृभय नमः मंत्र का 51 बार जाप करने से पितरों को प्रसन्नता होती है। फिर है ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर है नमः शिवाय स्वधाय
नित्यमेव नमो नमः। फिर है ब्रह्म पुराण में इस मंत्र को पितृ गायत्री मंत्र कहा गया है। इस मंत्र का हर रोज एक माला या अधिक जाप करने चाहिए, लेकिन मैं आपको हर रोज करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि देवी देवता का स्थान सबसे उच्च माना जाता है। तो इसी के लिए आप इस सब चीज़ों को केवल पितृपक्ष के दौरान ही करें, ताकि आपके पितृपक्ष में जो आपके पूर्वज आपसे मिलने के लिए आते हैं, चाहे जो भी कष्ट के माध्यम से आए, चाहे सुख के माध्यम से आपके पास आए, तो आपको जो मंत्र मैंने बतलाया है उसे विधिवत प्रकार से उसका जप करने से आपको विशेष लाभ होगा और साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्रदान होगा। और जो भी कष्ट अगर आपके जीवन में पितृ द्वारा हो रहे होंगे तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ कमी आनी शुरू हो जाएगी, और वे शांत जब हो जाएंगे तो आपको ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान अवश्य करेंगे। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।